हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है डोमिसाइल को लेकर एक नया नोटिस जारी हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं होगा। एक नया नोटिस आया हुआ है, उसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ में जो है एक अपडेट ये आ रहा है कि सीटेड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 3 से बाहर होंगे, इसको लेकर अपडेट है। साथ में जो है 24,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी चली गई है। इस क्यों वजह से, यानी किस वजह से जो है इनको बाहर किया गया है, ये हम लोग समझेंगे। साथ में जो है टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक होगा और वहीं पर अदर स्टेट के लिए क्या अपडेट है, इसको लेकर भी हम लोग सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो नोटिस आया हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है एक अपडेट आया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें बताया गया है कि निर्धारित अंक से कम नंबर जो है दिव्यांग जाति जो है प्रमाण पत्र फर्जी, यानी जो निर्धारित नंबर बताए गए हैं सीटेड में कि आपके जो है 90 नंबर होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा होता है। तो अगर निर्धारित अंक से कम नंबर रहे हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। जो है सीटेड में जो है 4,000 शिक्षक फर्जी मिले हैं, यानी कि जो है 4,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका सीटेड जो है सर्टिफिकेट उसमें कम अंक हैं, और तो उनको क्या है बाहर किया गया है। अब जाएगी इनकी नौकरी, क्योंकि अगर सीटेड में आपके 90 नंबर नहीं हैं तो आप बाहर हो जाओगे। और टीआरई 3 में भी जो है सीटेड वाले जितने भी हैं, अदर स्टेट के हैं, जितने भी अभ्यर्थी या फिर अपने स्टेट के हैं, और अगर वो अपनी जो जो उनकी क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग अपनी जो है, ठीक है, अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे। साथ ही जो है अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके अगर सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो भी वो बाहर हो जाएंगे। साथ में जो इन्फॉर्मेशन ये है कि बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बिहार में लगभग जो है 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का जो है सीटेड में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी जितने चाहिए थे सीटेड में 90 नंबर उतने नहीं हैं। यानी जो है सीटेट में 60% से कम नंबर हैं, जबकि जो है 20% शिक्षकों ने दिव्यांग जाति जो है निवास खेल सहित जो है अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जो है तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही जो है फर्जी शिक्षकों से सरकार द्वारा दिए गए वेतन भी जो है वसूली की जाएगी, यानी जो है अब गवर्नमेंट के द्वारा जितना आपको जो सैलरी के रूप में दिया गया है वो सारा वापस लिया जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि जो सैलरी आपको मिल चुकी है अगर वो वापस करनी पड़ी तो प्रॉब्लम होगी। आप कहाँ से इतनी सैलरी वापस कर पाओगे। तो अगर ऐसा कुछ है, सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं है और अगर आपका रिजल्ट में नाम आ चुका है और आप ये सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जांच के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर इन केस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्वालिफाई भी कर जाते हो तो बाद में अगर जांच हुई उसके बाद जो है अगर आप बाहर हुए तो जितनी आपको सैलरी मिली है वो उसको जो है आपको वापस करना पड़ेगा और आप बाहर भी कर दिए जाओगे। तो अगर 90 नंबर नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें आप मत जाइएगा, इसका जो है कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको जो है बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास जो है अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही जो है आपका 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके जो है खिलाफ कार्रवाई की गई। ठीक है। और साथ ही जो है गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त से जो है 13 सितंबर तक काउंसलिंग की गई थी। इस दौरान जो है 42,000 शिक्षकों की कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हुई, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित जो है थे।
42,000 में जो है 10,000 से अधिक शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका है। हालाँकि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है, उनको जो है छठ पूजा के बाद जो है काउंसलिंग होगी। तो जो छठ पूजा हो चुकी है आपकी, साथ ही जो है जाँच यानी पहली जांच में प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। प्रमाण पत्र जो है का विधि जो है से हो रहा है सत्यापन, यानी विवि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनको अच्छे से चेक किया जाएगा। एक बार जब चेक हुए हैं, अगर उसमें कोई भी कहीं पर भी छूट गया है तो फिर से जो है डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यानी किसी भी तरीके से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी 4,000 ऐसे 40,000 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर होंगे, क्योंकि उनके क्या है सीटेट में जो है 90 नंबर नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है और आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे, किसी भी कंडीशन में जो है छूटने वाले नहीं हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सी जो आपका सीटेड यानी सॉरी टीआरई 3 जो आपका हुआ है, काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 दिसंबर के बाद। आपको डेट देखने को मिल जाएगी, यानी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है 9 टू 10th का और वहीं पर 11 टू 12th का वो आपको 5 दिसंबर को देखने को मिलेगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाइएगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप सेलेक्ट भी हो जाते हो, क्योंकि हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए या फिर आप फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लो, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद अगर जो है जांच हुई, अगर वहाँ पर आप फर्जी पाए गए तो आप बाहर कर दिए जाओगे और जितनी सैलरी आपको मिली है अभी तक वो वापस करनी पड़ेगी। तो ये जो है एक मतलब समझिए कि सबसे बड़ा जो है शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर ऐसा कुछ पाया गया तो आपको जो है जितनी सैलरी मिली है वो भी वापस करनी पड़ेगी। एक ये अपडेट आया हुआ है, यानी एक नोटिस जारी हुई है डोमिसाइल को लेकर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ जो है, यानी बिल्कुल जो है रियल ये नोटिस जारी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया जब क्वेश्चन यानी शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है, यानी कि आप शिक्षक भर्ती में क्यों डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं। तो जो अब आंसर मिला है उसमें ये बताया गया है कि उक्त के अवलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का जो प्रस्ताव है विभाग में विचाराधीन नहीं है, यानी जो विभाग है शिक्षा विभाग उसकी उनकी तरफ से जो है कोई विचाराधीन, यानी उनको जो है वो जो है ये सोचते ही नहीं है कि हमको डोमिसाइल लागू करना है। इस पर कोई थिंकिंग चल नहीं रही है, कोई जो है बैठक नहीं हो रही, कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि ये जो है हम जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करेंगे। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा टीआरई 4 में भी। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी 22/11/2024 को, आप देख भी सकते हैं, और बिल्कुल क्लियरली बोला गया है विचाराधीन नहीं है। तो इस नोटिस से ये कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभ्यर्थी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे, तो हो सकता है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी कंफर्म है, यानी बिल्कुल श्योर है कि वो डोमिसाइल लागू नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि विचाराधीन है, यानी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि हम टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करेंगे। तो ये कंफर्म है। अदर स्टेट के लिए मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई करिए, जिसमें जो है सीटेट में अगर आपके 90 नंबर होंगे तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लोगे, और टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसका नोटिफिकेशन जो है दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। अगर इन यानी किसी भी कंडीशन से नहीं आ पाता है नोटिफिकेशन, तो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और टीआरई 4 आपका आने वाला है, बिल्कुल कंफर्म है, और उसमें वैकेंसी भी जो है बहुत अच्छी खासी होंगी, सभी पदों पर भी वैकेंसी आएंगी। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, यानी डोमिसाइल लागू नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन अगर अभ्यर्थी इसका विरोध करते हैं तो डोमिसाइल लागू हो भी सकता है। आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी 24,000 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर हो जाएंगे, और वहीं पर सीटेड में जिनके 90 नंबर नहीं हैं, ठीक है, वो भी अभ्यर्थी टीआरई 3 से बाहर कर दिए जाएंगे।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 12 दिसंबर के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आता है आपको अपडेट दे दी जाएगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।